प्रदेश में दुकान, बाजार और मॉल रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने 8 बजे तक दुकानें खोलने के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में स्थान के आधार पर श्रद्धालुओं की संख्या तय होगी। ये किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से ज्यादा नहीं हो सकती। मेलों के आयोजन पर अभी भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अशोकनगर की मुगावली विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव काफी रोचक होता दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में बीजेपी से संजय समर्थक ब्रजेंद्र यादव को कांग्रेस से दिग्विजय सिंह गुट के कन्हैया राम लोधी ने मोर्चा संभाला है। गुरुवार को दोनों ही प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। इंदौर में पिछले दिनों हुई आजादनगर थाना क्षेत्र में हत्याकांड में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने शराब पीने के बाद 2 अक्टूबर की रात को हत्या की थी। सीएसपी आलोक शर्मा के अनुसार आरोपी को पनाह देने वाले उसके मामा दीपक और उसके दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने कुख्यात बदमाश पप्पू डॉन और फारूक अली पर रासुका की कार्रवाई की है। बदमाश लंबे समय से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बदमाश पर 20 से अधिक मामले दर्ज है। बता दें कि आरोपी पर पूर्व में भी रासुका की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बदमाश लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। गाड़ी टकराने की बात पर हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अंबाला अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 6 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहे थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस खोलने की परमिशन दे दी है। यूपी के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस को 50% दर्शकों के साथ खोलने की अनुमति दी गई। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज डड़ोतिया के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी सभा का संबोधन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। रायगढ़ में सुभाष चौक पर पोशाक बुटीक के बाहर से एक महिला की स्कूटी की डिक्की से बदमाशों ने 2,40,000 रुपए पार कर दिए। जानकारी के मुताबिक रेणु मिल नाम की युवती बैंक से रुपए निकालने के बाद खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंची हुई थी। मार्केटिंग के बाद जैसे ही महिला ने डिक्की खोली तो वो सन्न रह गई। डिक्की में रखे सारे रुपए गायब थे। शक्ति की साधना और आराधना का 9 दिनी पर्व शारदीय नवरात्र शनिवार से शुरू होने जा रहा है। पहला मौका होगा जब कोविड-19 की पाबंदी पर लागू होगी। हालांकि सरकार ने बहुत हद तक छूट का ऐलान तो किया है, लेकिन झांकी स्थलों पर मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी रखने की चुनौती समितियों के सामने बनी हुई है। वहीं मूर्तिकारों ने भी पर्यावरण को देखते हुए केवल मिट्टी और कच्चे कलर से मूर्तियां बनाई। इंदौर में नशे में धुत लोडिंग चालक लोगों के लिए काल बन गया, जहां मूसाखेड़ी चौराहे से खंडवा रोड तक लोडिंग चालक ने 6 वाहनों को टक्कर मारी। मूसाखेड़ी चौराहे पर एक वृद्धा को उसने रौंद दिया, जिसकी उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक ने एक के बाद एक 6 वाहनों को टक्कर मारी। जयपुर के शुजालपुर से खबर, जहां सिटी केयर अस्पताल में प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। शाम तक परिजन अस्पताल के बाहर ही कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे रहे। अस्पताल सील होने के बाद देर शाम सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम शिवराज ने अवैध शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसका असर ग्वालियर के डबरा में भी देखने को मिला है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। सज्जन सिंह ने कहा कि दशहरा आते आते कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा रावण जैसा दिखने लगा है। वही विजयवर्गीय को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे पर जुमले उछालने से अच्छा है अपने बाजू में ताकत लाए। गंजबसौदा में नवविवाहित की हत्या का मामला सामने आया है। सना शाह उसके पति शाहरुख ने घर पर ही चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले ही सना और शाहरुख का विवाह हुआ। अपनी पत्नी को लेने के लिए शाहरुख ससुराल आया। इसी दौरान पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिस पर शाहरुख ने अपनी ही पत्नी की चाकू से वार कर हत्या की। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने की प्रक्रिया जारी है। भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी देवकरण चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं की स्थिति दोनों ही सरकारों में ठीक नहीं रही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है। सांवेर की जनता जागरूक। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर के एक मकान पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर मौके से 6 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रजापत नगर में सुभाष नामक व्यक्ति के मकान में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही। कमलनाथ ने एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि मैं शिवराज नहीं हूं, मैं मीडिया से दूर रहता हूं। शिवराज तो आपके घर तक ही पहुंच जाएंगे। बाराबंकी से जब पुलिस ने सतरीख गांव की दलित किशोरी की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक आरएस गौतम ने बताया कि किशोरी के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला निकलकर सामने आया। आष्टा के पास पपनाश नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आष्टा के वार्ड नंबर 15 निवासी कुछ युवक सतनगरी स्थित पापनाश नदी में नहाने गए थे। इनमें से 2 युवक अंकित और कमल गहरे पानी में चले गए, जहां पानी में डूबने से दोनों ने दम तोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि इमरती देवी जी कुछ भी बोले वो खुद करोड़ों में बात करती है। ये लोग आरोप ही लगा सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि क्या कोई खड़े होकर ऐलान करेगा कि वो बिक गया है। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत मामले में कमलनाथ ने कहा कि फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। नौगांव के वार्ड नंबर 4 स्थित मकान में एक अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम पन्ना लाल कुशवाहा बताया जा रहा है, जो नशे का आदी था। परिजनों की माने तो मृतक पहले भी फांसी लगाने की कोशिश कर चुका था। घटना वाली रात में मृतक ने शराब के नशे में छत पर चढ़कर हंगामा किया था। सागर के शाहगढ़ में बेहद सातुर अंदाज में एक चोर ने बैंक की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए अपने हाथ की सफाई दिखाकर कैश काउंटर से ही 5 लाख रुपए उड़ा दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद वो आसानी से रफूचक्कर हो गया। इस वक्त ये वारदात घटी कैशियर काउंटर छोड़कर बाथरूम गया हुआ था। वादा उठाकर शातिर चोर ने अपने मंसूबे कामयाब कर लिए। उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ शिकायतों का पिटारा लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा से मुलाकात की और बीजेपी के खिलाफ सबूत भी पेश किए। साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। उज्जैन में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग एक्शन में आ गया है। इंदौर, ग्वालियर के बाद अब देवास में आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफिया के ठिकानों पर दबिश दी है। तहसीलदार प्रवीण पाटीदार और सहायक आबकारी अधिकारी नागेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने बड़ा पिपलिया के जंगल से बड़ी मात्रा में देशी शराब जब्त की। राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में ज्वेलर्स के मालिक और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि साल 2014 में एक ज्वेलर्स ने कोहेपिजा निवासी युवक को डायमंड बेचा, लेकिन जब युवक उस डायमंड को बेचने गया तो व्यापारी ने उस डायमंड को ही नकली बता दिया। इसकी शिकायत युवक ने ईओडब्ल्यू से की और मैनेजर के खिलाफ उसे धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत के मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। जांच करने गृह विभाग के सचिव राजेश राजौरा, एडीजी एस.के. झा और रतलाम डीआईजी सुशांत सक्सेना उज्जैन पहुंचे थे। देर रात कलेक्टर ने जहरीली शराब बनाने वालों पर रासुका की कार्रवाई की है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए कड़े निर्देश दिए। आसाम के आलोट में अभिभावकों ने महावीर स्कूल में हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन से फीस माफ करने की मांग की।
अभिभावकों का कहना है कि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय है और अब स्कूल संचालक फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से 50% फीस माफ करने की मांग की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संचालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में 22 अक्टूबर को भूख हड़ताल करेंगे। प्रदेश भर के करीब 45,000 स्कूल इस दिन बंद रहेंगे। स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के चलते स्कूलों की हालत काफी खराब है और सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। विदिशा जिले के लटेरी में 3 आरोपियों ने दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि विदिशा पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवकों के खिलाफ गैंगरेप की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दमोह में देवी प्रतिमा का चंदा काटने निकले युवक को ऑटो रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। मृतक का नाम नीरज बताया जा रहा है, जो बजवरिया गार्ड वार्ड नंबर 4 का निवासी है। परिजनों की माने तो ऑटो चालक नशे में था और इसी के चलते दुर्घटना हुई। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद इंदौर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस जिले में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस ने शहर के अलग अलग क्षेत्र में अवैध भंडारण के करीब 9,000 लीटर शराब जब्त की है। डीआईजी ने कहा कि शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नवरात्रि में देवी मंदिर खोलने के फैसले की संस्कृति बचाओ मंच ने तारीफ की है। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और कहा कि हिंदू जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए सीएम ने मध्य प्रदेश के समस्त देवी मंदिरों को खुले रखने की घोषणा की। इंदौर के मऊ तहसील में 50 करोड़ से अधिक राशन घोटाले को प्रशासन ने उजागर कर दिया। इसी कड़ी में प्रशासन ने राशन घोटाले के आरोपी मोहन लाल अग्रवाल के और कारनामे भी उजागर किए हैं। डीआईजी ने बताया कि आरोपी मोहन लाल दुकानों पर बिकने वाले केरोसिन को ब्लैक में खरीदकर बिचौली गांव में जमीन में टैंक बनाकर जमा करता था। कार्रवाई के दौरान 30,000 लीटर केरोसिन जब्त किया गया। बड़वानी जिले के राजपुर अनुभाग में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। किसान संघ के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर किसानों की समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाया। खराब फसलों का सर्वे नहीं करने पर किसानों ने नाराजगी भी जताई। शिवपुरी में जिनेश जैन ठेकेदार के घर सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई की। 1.5 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए पूरे घर की तलाशी ली। हालांकि इस दौरान ठेकेदार दिनेश जैन घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद जीएसटी टीम ने राजमंगल डेवलपर फर्म के सीए पारस जैन के कार्यालय में दस्तावेज भंगाए। विश्व हाथ दिवस पर राजधानी सहित प्रदेश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। भोपाल में शिक्षकों ने स्कूली बच्चों को हाथ धोने के तरीके बताए। यहां तक कि स्कूली बच्चों की हाथ धोने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन भोपाल के शासकीय माध्यमिक शाला के शिक्षकों ने मेरा घर मेरा विद्यालय के तहत कक्षा में बच्चों के हाथ धुलवाए। आरा में न्याय साइकिल यात्रा नई युवाओं की नई सोच समिति सतना से साइकिल यात्रा कर न्याय दिलाने के लिए भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे। प्रदेश में हो रही इन घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण और रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं में आरोपी पर ज्यादा समय न लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सजा मिले, इसकी मांग करें। इंदौर पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाते 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5-5 हजार रुपए नगद और लाखों के लेनदेन की पर्चियां और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ये सट्टा जूनी इंदौर के नामी सटोरी आदेश राजपाल खिलवा रहा था। सट्टा पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। मुरई में प्रदेश के नगरीय एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आनंद सिंह ने संभागीय एलएल तिवारी के साथ नगर में सीवेज योजना प्लांट की तैयारियों को लेकर बाईपास और गोरख गांव में नगर पालिका अमले के साथ भूमि चयन को लेकर निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर पन्ना की जनकपुर पंचायत गांधीग्राम में आदिवासी बच्चों को संस्था द्वारा स्वच्छता और हाथ धुलाई की समझाइश दी गई।
बच्चों को साबुन से हाथ धुलाए गए और उन्हें ये भी बताया गया कि शौच करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए और जब हम खाना खाने बैठते हैं तो साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है। गंगा जिला अस्पताल में कैंटीन बनाई जा रही है, लेकिन मटेरियल खुलेआम अस्पताल के सामने रोड पर पड़ा हुआ है, जहां पत्थर, गिट्टी, निर्माण खुदाई की मिट्टी का पहाड़ का ढेर लगा हुआ है, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पवई में शारदीय नवरात्र और आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पवई थाना परिसर में एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें नगर के समस्त वरिष्ठ नागरिक और समस्त समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में शासन की गाइडलाइन को लेकर जानकारी दी गई। रायगढ़ जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में नगर निगम रायगढ़ ने हाथ धुलाई दिवस पर सकारात्मक पहल करते हुए पूरे शहर में हर 48 वार्डों पर स्वच्छता का नवदीप जलाया। इसमें धुलाई ड्रम तैयार कर सभी वार्डों में निगम द्वारा बांटे गए। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर एसडीएम रायगढ़ जुगल किशोर वर्षा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कंट्रोल रूम में दुर्गा पूजा समिति की बैठक ली। एसडीएम ने बैठक में कोरोना महामारी के दौर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नवरात्रि पर्व के लिए जारी शासकीय दिशा निर्देशों के बारे में पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया। रायपुर में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सुनवाई की। इसमें महिला ने अपने 3 साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर आयोग में गुहार लगाई थी। इसमें महिला का पति, जो पुलिस विभाग में शासकीय नौकरी पर कार्यरत पुलिस कांस्टेबल है, षड्यंत्र के तहत नाबालिग बच्चे को उसकी मां को देने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ महिला आयोग ने कदम उठाया। इंदौर के डीआईजी कार्यालय में गुंडे से प्रताड़ित होकर एक महिला शिकायत करने पहुंची थी। खजराना थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां एक फौजी की पत्नी अपने परिवार के साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। महिला ने अपने पड़ोसी जितेंद्र पवार पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक 10 अक्टूबर को मामूली बात से शुरू हुए विवाद में बदमाश ने डंडों और सरियों से पिटाई। यूपी के बलिया में हुए चर्चित गोलीकांड पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। सुरेंद्र सिंह ने खुलकर माना है कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका सहयोगी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसने बीजेपी के लिए काम किया। यही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस घटना के लिए अकेले धीरेन्द्र दोषी नहीं है। दूसरे पक्ष ने उसके परिवार पर भी हमला किया था, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी साम दाम दंडभेद सभी हथकंडे अपना रहे हैं, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। सागर जिले के सुर्खी में बीजेपी नेताओं की पिटाई से परेशान एक युवक ने जहर पी लिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के नए आईजी योगेश देशमुख ने पुलिसिंग में सुधार के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसके लिए वो आम व्यक्ति से सरल व्यवहार करने के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही खुद ही अपनी पहचान को छुपाकर सादी वर्दी में रिपोर्ट लिखवाने के बहाने थाने पहुंच रहे हैं। आईजी के इस गोपनीय निरीक्षण के बाद थानों में भी हड़कंप मच गया। इस दौरान कई थानों में पुलिसकर्मियों के फरियादियों से बर्ताव न करने पर उन्होंने हिदायत भी दी। शक्ति की साधना और आराधना का 9 दिनी पर्व शारदीय नवरात्र शनिवार से शुरू हो रहा है। पहला मौका होगा जब कोविड-19 की पाबंदी के चलते पर्व पर कई सारी पाबंदियां रहेंगी। हालांकि सरकार ने बहुत हद तक छूट का ऐलान किया है, लेकिन झांकी स्थलों पर मास्क और सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा।